नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। आज दृष्टिपुंज नेत्र चिकित्सालय द्वारा 25 अगस्त 2024 रविवार को पटना में नेत्र विज्ञान में उन्नति पर लाइव सर्जरी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हुआ तथा इसका प्रसारण पटना के दानापुर स्थित सगुना मोड़ पनाश बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस कार्यशाला में 18 से अधिक सर्जरी की गई। इस सम्मेलन में फेको इमल्सिफिकेशन, विट्रो रेटिना और लेसिक सर्जरी की गई। इस कार्यशाला में 200 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, निदेशक दृष्टिपुंज नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर अनुराग मिश्रा, भुवनेश्वर, डॉक्टर पार्थ विश्वास, कोलकाता, डॉक्टर लव कोचगवे, कोलकाता, डॉक्टर प्रोसेनजीत मंडल, कोलकाता, डॉक्टर नीलेश कंजानी, अहमदाबाद, डॉक्टर एस.के. पांडे, छपरा, डॉक्टर रत्नेश रंजन, पटना, डॉक्टर नीलेश कुमार, आरा, डॉक्टर सुधांशु कुमार, मुजफ्फरपुर, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, पटना, डॉक्टर सुभाष प्रसाद, पटना और डॉक्टर पारिजात सौरभ, मुजफ्फरपुर द्वारा लाइव सर्जरी की गई। इस कार्यशाला में सर्जरी के लिए सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उन्नत तकनीक के प्रयोग से दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल में अब मोतियाबिंद, रेटिना और चश्मा हटाने के लिए लेसिक की विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध है। ये आज हमारे हॉस्पिटल दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल में एक लाइव वर्कशॉप सर्जरी के लिए किया गया है। इसमें कैटरैक्ट, रेटिना और लेसिक सर्जरी से संबंधित लाइव सर्जरी परफॉर्म किया गया है इस वर्कशॉप में। इस लाइव सर्जरी में देश के विभिन्न हिस्सों से अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे पास आए हैं और इस लाइव सर्जरी को परफॉर्म किए हैं, जिसमें और साथ साथ हमारे हॉस्पिटल के भी जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो कि रिनॉन्ड रेटिना सर्जन है, डॉक्टर रत्नेश रंजन और अलग अलग जगहों से आए हुए डॉक्टर अनुराग मिश्रा, डॉक्टर पार्थ विश्वास सर, ये हमारे हॉस्पिटल में आए और आज लाइव सर्जरी परफॉर्म किया है। इस लाइव सर्जरी में नॉर्मली जो आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है, खासकर कैटरैक्ट जो कि सबसे सामान्य बीमारी है, जो कि इस एज के साथ ये बीमारी होती है, जिसमें हम लोग ये सर्जरी आज हम लोग परफॉर्म किए हैं। इसके साथ साथ एक डायबिटिक रेटिनोपैथी सब कुछ बहुत कॉमन है, जो शुगर के जो भी पेशेंट होते हैं उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की एक बीमारी होती है, जो कि आंख में होती है शुगर की वजह से। उसकी वजह से कभी कभी हमारे आंख का जो पर्दा होता है, रेटिना होता है, वो भी उखड़ जाता है, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। वो उस पर भी हमारी लाइव सर्जरी परफॉर्म की गई है। इसके साथ साथ लेसिक सर्जरी, जो चश्मा उतारने के लिए जो अति आधुनिक जो मशीन है, जिसमें कंटूरा विजन बोलते हैं, वो भी हमारे यहाँ ये मशीन सारी उपलब्ध है। ये सारी जो तकनीक यानी जितनी सारी चीजें परफॉर्म की गई है वो हमारे हॉस्पिटल में की गई है। ये सारी सर्जरी को करने के लिए जो अत्यंत आधुनिक मशीन है, वो सारी मशीन हमारे हॉस्पिटल में है, मौजूद है। चाहे वो चश्मा हटाने के लिए हो या शुगर की वजह से जो रेटिना में गड़बड़ी या रेटिना से संबंधित जो भी बीमारी होती है, उसके इलाज के लिए जो भी संबंधित बीमारी है, वो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इस लाइव वर्कशॉप का एक ही मकसद है कि आप ये जन जन तक पहुंचे कि ये सारी चीजें बिहार में भी होता है, और इस चीज के लिए हमें बहुत दूर शंकर नेत्रालय या चेन्नई या कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी फैसिलिटी कम दाम में और आसान तरीके से, आपको खर्च भी कम। देखिए, एक सबसे जरूरी चीज होती है कि पेशेंट हमारे जब बाहर जाते हैं तो सर्जिकल कॉस्ट तो लगता ही लगता है, आने जाने रहने खाने का भी खर्च होता है, वो भी बहुत बड़ी एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। अगर हम ये फैसिलिटी अपने शहर में देते हैं तो ये भी, और ये चीज ही हम चाहते हैं कि इस लाइव टेलीकास्ट या लाइव वर्कशॉप से ये पता चले कि ये सारी सर्जरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। आज कितना ऑपरेशन हो रहा है? आज 16 ऑपरेशन है, जो बताया मैंने कि रेटिना, कैटरैक्ट और लेसिक सर्जरी है, वो सारी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जितनी लगभग आप मान के चलिए 15-14 सर्जन इसमें भाग लिए हैं आज हमारे। इस तरह का फिर आगे भी कोई बिल्कुल, हर साल हम लोग ये कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाए, यानी जो मास मीडिया में ये चीज जाए, लोगों में ये जाए कि हमारे बिहार में इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कि हम जो उन्नत तकनीक, यानी सिर्फ ये उपलब्ध ही नहीं है, जो उन्नत मशीन से जो तकनीक है वो हम अपने लोगों को पहुंचा पाए। हॉस्पिटल की स्थापना किए थे और इतने दिनों में जो भी है कोशिश कर रहे हैं कि अपने बिहार को वो सब कुछ दे पाए जो जिसके लिए हमारे पेशेंट दूर दूर भटकते रहते हैं। तो कोशिश यही है और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि हम बेहतर से बेहतर सुविधा अपने जनमानस तक फैला दे सकें।